हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। चैतन्य चरितामृत के आज हम द्वितीय अध्याय जो है आदि लीला का वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। अतएव ब्रह्मज्योति जो है वो चैतन्य महाप्रभु के ही शारीरिक कांति है, और जो परमात्मा रूप में सभी के हृदय में जो निवास कर रहे हैं वो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु से ही विस्तार है। यानी जो तीन पुरुष है वो भी चैतन्य महाप्रभु से ही विस्तार है। पर अगर हम कृष्ण कृष्ण ना बोल के अगर हम ऐसा कहेंगे चैतन्य महाप्रभु, तो जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते हैं तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों के अनुसार जो है यहाँ पे इस अध्याय में ये प्रमाणित किया जाएगा कि भगवान कृष्ण ही स्वयं आज से 500 वर्ष पहले कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और सारे शास्त्र गुरु साधु शास्त्र इसका एक साथ हामी भरते हैं, अर्थात यस बोलते हैं, प्रमाण देते हैं कि हाँ बिल्कुल सारे शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रातों रात जो है अपने आप को भगवान का अवतार घोषित करे, ऐसा नहीं है। तो इस अध्याय में इसी के बारे में हम बात करेंगे। आध्यात्मिक आकाश में बहुत सारे असंख्य आध्यात्मिक ग्रह है। जैसे ये पृथ्वी है तो ये भौतिक ग्रह है, या जितने भी है ग्रह है, नक्षत्र है भौतिक संसार में, वो भौतिक है। भले ही सूर्य हो, चंद्र हो, मून प्लैनेट, सन प्लैनेट या जुपिटर हो, सारे प्लैनेट्स मैटेरियल है। लेकिन स्पिरिचुअल जो प्लैनेट्स है, जैसे कि गोलक का प्लैनेट जहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य निवास करते हैं, वैकुंठ प्लैनेट्स में भी बहुत वैरायटीज है। तो ये सब असंख्य आध्यात्मिक ग्रह है और इनको कहा जाता है वैकुंठ, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां है। तो जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जब हम पूजा करते हैं तो सुभद्रा जो माया है इस संसार में भौतिक जगत को चलाती है, उनको कहा जाता है भद्रा, और वही माया आध्यात्मिक जगत को जब परिचालना करती है तो उनको कहा जाता है सुभद्रा, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। श्लोक नंबर 1। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोपि यदनुग्रहात् तरेन्नानामत ग्रह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। तो ये जो श्लोक है, श्री चैतन्य प्रभुं वंदे बालोपि यदनुग्रहात् तरेन्नानामत ग्रह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। तो एक श्लोक को अलग अलग तरीके से हम गा सकते हैं। तो इस अध्याय में जो पहला श्लोक है इसका अर्थ ये है कि कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के रचयिता हैं, उन्होंने कहा है कि मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है, और जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। तो अबोध बालक क्या जानता है? जैसे एक छोटा सा बालक है, अभी उसका कोई दिमाग डेवलप नहीं हुआ है, उसको अबोध बालक कहते हैं। लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु कृपा कर दे तो ऐसे अबोध बालक भी ये जो महान ज्ञान है, जो महान रहस्य है, उसको भी जान पाते हैं भगवान के बारे में। श्लोक नंबर 2 में इस श्लोक को भी हम दो प्रकार से गा सकते हैं, जैसे कि कृष्णात् कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुपा श्रेणी विहारास्पदम्।
कर्णानन्दिकलाध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरुप्राङ्गणे श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसल् लीला सुधा स्वरधुनी। या हम इसको ऐसे भी गा सकते हैं, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम् कर्णानन्दिकलाध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरुप्राङ्गणे श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसल् लीला सुधा स्वरधुनी। संस्कृत श्लोका जब हम गाते हैं, और क्योंकि संस्कृत स्वयं में दिव्य भाषा है, सारे शास्त्र लिखी गई है, तो उसके श्रवण से भी जो है हमारा मन शुद्ध होता है। तो इस श्लोक का जो अनुवाद है, हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसे जीभ पर बहता रहे। जो मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में जल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे जल नहीं होता है, और इसीलिए सारे जो जितने भी जगह है वो बंजर बन जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगता, क्योंकि उसमें पानी का वो नहीं है, नामो निशान नहीं है, या बड़ा कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता है उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची इमारत, क्योंकि वो बिल्डिंग को पकड़ के रखने की क्षमता नहीं है मरुस्थली में, कोई खेती बाड़ी नहीं कर सकता है, राइट। तो उसमें पानी में बहुत ज़रूरत है पानी की। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीभा जो है, अगर हम भगवान की गुणगान नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, जीभा से हमेशा क्रिटिसाइज करते रहेंगे किसी लोगों की, इसने ऐसे किया, उसने वैसा किया, वो इसमें ख़राब है, वो उसमें ख़राब है, लाइक दैट, और कंप्लेन करते रहेंगे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, लाइक दैट। तो ये हमेशा हमारे जीभा में रहता है ना। तो ये जो आदतें हैं, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, जब तक हम जीभा को कृष्ण की सेवा में, भगवान चैतन्य महाप्रभु की गुणगान में नहीं लगाएंगे। तो इसलिए ये मरुस्थल जैसा है जीभा, और इसको बहुत ज़रूरत है कि हम इसको जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु की गुणावली में इसका उपयोग करें। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन, गान, नर्तन रूपी वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम हैं, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। तो जल में अमृत तुल्य जल क्या है, कृष्ण लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, और उसमें जैसे बहुत सुंदर लेक हो, है ना, सरोवर है, और वो सरोवर की सुंदरता किससे बढ़ती है, जब वहाँ पे हम अलग अलग कमल खिले हुए देखते हैं, सुंदर सुंदर कमल। तो ये सुंदर सुंदर कमल क्या है, भगवान का पवित्र नाम का उच्च स्वर में कीर्तन करना, गुणगान करना, नृत्य करना, ये सब है कमल का फूल, और इस जल को सुशोभित करने वाले हैं ये सब चीज़ें। और भक्त कैसे हैं इस जल में, हंसों की तरह, जो कमल के फूल के बीच इसमें हंस चलते हैं ना, तो ऐसे चक्रवाक भ्रमण की तरह भ्रमण आते हैं फूलों का रस पीने, तो ऐसे है। तो नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो कानों को आनंदित करती है। तो जैसे आप कोई भी ऐसे सिनारी देखने जाते हैं जहाँ नदी कल 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 शब्द से बह रही हो, तो अच्छा लगता है। ऐसे भी जो पंच महाभूत है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये आपका अगर डिप्रेशन भी है, ऐसे अगर कोई भी भक्त है उनको डिप्रेशन तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति में निरंतर लगा रहता है। हाँ, निरंतर नहीं लगे रहेंगे तो होगा। तो अगर ऐसा है कि कोई नहीं भी भक्त है, लेकिन अगर वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के संस्पर्श में रहते हैं ना,
तो डिप्रेशन की संभावना कम हो जाती है। जैसे कि पृथ्वी मतलब आजकल कितने लोग हैं मिट्टी का स्पर्श पाते ही नहीं है। पहले के लोग मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी में चलते थे, खाली पैर जो है वो चलते थे खाली पैर, तो उसको मिट्टी का टच रहता था, है ना। जल, नदी में नहाते थे पहले के लोग, है ना। आजकल बहुत पाइप में जैसे पानी आने लगा, उससे भी काफ़ी अच्छा है। कोई भी स्नान करते हैं तो उनको काफ़ी रिलैक्स भी महसूस होता है, जल का प्रभाव है। लेकिन ऐसी जगह पे आप जब जाएंगे जहाँ पे नदी या समुद्र, तो आपका माइंड जो है वो डिप्रेशन से मुक्त होने लगते हैं। अग्नि, आग, तो पहले के लोग आग भी सेकते थे, ठंड का मौसम में आग सेकते थे, गर्मी का भी मौसम है तो यज्ञ करते थे, रोज ही यज्ञ होता था कई बार। कितने ही लोग ऐसे हैं जो मतलब लकड़ी जैसे उन लोगों ने इकट्ठा किया और जलाया। तो इस तरह से आग का, खासकर माताओं का, रोज ही 3-3 बार जो खाना पकाती वो तो आग जलाती थी। आजकल तो वैसा सिस्टम नहीं है, तो आग से भी काफ़ी जो है इसमें मदद मिलती है। वायु से, इसलिए डॉक्टर भी बोलते हैं ना, हवा पानी इनका चेंज करो, कहीं और लेके जाओ, है ना, किसी और जगह पे ले जाओ, थोड़ा हवा चेंज हो जाएगा। तो फ्रेश एयर हमें लेना चाहिए। इसलिए अभी भी आप देखेंगे जो बहुत सारे ऐसे एजेड पर्सन हैं जो सुबह सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, अगर वो भक्ति नहीं भी कर रहे हैं तो खुले में जो है वॉकिंग करने चले जाते हैं, है ना। तो ये एयर से आपका डिप्रेशन लेवल घट जाता है। और आकाश, आजकल आकाश दिखता ही कहाँ है। पहले जैसे लोग शाम को बैठ जाते थे और चटाई बिछा लिया या चारपाई बिछा लिया, आंगन बहुत बड़ा होता था, तो उसमें तारे देखते थे, चंद्र को देखते थे, और जैसे दादा दादी लोग बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं ना। इस तरह का जो है आजकल बहुत ही कम देखा गया है कि इन पंचतत्वों के भी वो लोग जो है संस्पर्श में रहे। तो इसलिए डिप्रेशन लेवल काफ़ी हाई है। और अगर सिस्टम ऐसा है कि लोग ऐसे प्राकृतिक चीज़ों के करीब नहीं रह सकते, तो भी ये न कहना प्रकार ना, हमें मन को अगर कृष्ण में हम लगा कर रखते हैं तो क्या होता है, हमारा मन कभी भी विचलित नहीं होता। और एक विचलित मन ही डिप्रेस्ड होता है, या लोनली फील करता है, या दुखी होता है, क्रोधी होता है। तो आजकल तो लोगों में इतना क्रोध भरा हुआ है, इतना ईगो भरा हुआ है कि वो किसी भी रिलेशनशिप को तुरंत तिलांजलि दे सकते हैं, राइट। तो ये सब परेशानियां इसलिए आती हैं क्योंकि हम भगवान के गुणगान में अपने जीभा का उपयोग नहीं करते हैं, क्रोध प्रकट करने में, दूसरों की बुराई करने में या कंप्लेन करने में उसका उपयोग करते रहते हैं, प्रजल्प करने में। तो इसलिए इसकी आपूर्ति अगर करना है, जीव की जो एक मरुस्थल बन चुका है, भगवान का नाम गुण नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, भगवान के बारे में बोलने का अभ्यास डालना होगा। आप देखिए, कभी भी आप भगवान के बारे में भीड़ में बोलेंगे, मान लीजिए वो ऐसा भक्तों का भीड़ नहीं है, नॉर्मल भीड़ है, तो आपको बोलेंगे क्या प्रवचन देने बैठ गए आप, लाइक दैट। लेकिन वो कितना भी प्रजल पकड़े, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जीवन में भक्ति के लिए मोटिवेट करने वाले लोग ना के बराबर हैं। भौतिक चीज़ों के लिए मोटिवेट करने के लिए है कि करियर ऐसा बनाओ, ऐसे बड़ा फेमस व्यक्ति बन जाओ, सेलिब्रिटी बन जाओ, बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ, बड़ा बंगला खरीद लो, बड़ी गाड़ी ले लो, है ना, सुंदर सी बीवी से शादी कर लो। तो ऐसे जो है ऐसे मोटिवेशन देंगे। लेकिन भक्ति करो, आत्मा के बारे में जानो, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, और शास्त्रों को पढ़ो। आपने इतना बुक्स पढ़ा, बहुत सारे वो लोग रेफरेंस देंगे मटेरियल बुक्स की, पर स्पिरिचुअल बुक्स का रेफरेंस कितने लोग देते हैं, बहुत कम है। और इसी वजह से जो है विश्व में अशांति फैला हुआ है, क्योंकि लोग जो है आत्मा के जो नेचर है उससे उल्टा कार्य कर रहे हैं। तो इसी कारण से जो है विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि विश्व चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को बुलाए, जिनकी तुलना हंसों से की जाती है। जो परमहंस का मतलब होता है, संसार में तो गंदी चीज़ें भी है, गंदी चीज़ें मतलब सेल्फिशनेस है, क्रूरता है, और बहुत कुछ है। लेकिन उन चीज़ों से हमेशा वो अनटचेबल रहते हैं, मतलब उन टच नहीं करते इन सब चीज़ों को, और हमेशा जो है भगवान की भक्ति मूलक जो भी चीज़ें हैं उसको ग्रहण करते हैं और फिर लोगों को बांटते हैं। तो ऐसे लोगों को जब हम बुलाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक किसी दुकान का ही मान लीजिए इनॉग्रेशन करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बड़ा सा शोरूम है तो बड़े सेलिब्रिटी को बुलाया,
ताकि सब लोगों को पता चला रहा है इन्होंने तो बड़ा एक्टर को बुलाया था, इतना बड़ा हीरो को बुलाया था। लेकिन भक्तों को बुलाना चाहिए। भक्तों के मुख से जब हमें भागवत कथा होगा तो ये एक यज्ञ जैसा हो गया, अपने आप शुद्ध हो गया। भक्त के चरण पड़ते ही, चरण रज पड़ते ही वो जगह जो है शुद्ध हो जाता है। इसलिए आज भी ऐसे बहुत सारे रिच लोग भी हैं, अमीर अमीर लोग, जो नया गाड़ी खरीदते हैं, जो लोगों भक्तों के महत्व को पता है, वो भक्तों को बुलाते कि पहले आप बैठिए। नया घर बनाते तो बोलते आइए आप कथा कीजिए, कीर्तन कीजिए, तो यहाँ पे हम लोगों को एकत्रित करते हैं। तो ऐसे भक्तों को बुलाना चाहिए। और ये भक्त लोग क्या करते हैं, हमेशा भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के चारों ओर तैरते रहते हैं, और दिव्य जो आनंद है वो हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। तो वो दिव्य आनंद उनके पास है तो वो हमें भी दे सकते हैं। तो अगर हम शुष्क जीवों को भगवान नाम की कीर्तन, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में अगर लगाए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, करके सिखाया, कृष्ण ने भगवत गीता में जो भी उपदेश दिया उसको कैसे प्रैक्टिस में लाना है, महाप्रभु स्वयं आए, कृष्ण स्वयं आए भक्त रूप में और उन्होंने हमें सिखाया। तो क्या होगा, उन्हें आस्वादन करने के लिए मधुर अमृत प्राप्त हो जाएगा और वे आनंद प्राप्त कर सकेंगे। हरिदास ठाकुर की जो हेल्थ है बाद में बहुत खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी वो हरिनाम लिए बिना नहीं रह सकते थे, 24 घंटा हरिनाम लेते थे। जबकि वो ऐसा बहाना कर सकते थे मेरी तबीयत खराब है, लेकिन वो बोलते थे मेरी तबीयत ठीक है, मन खराब है, मतलब मैं हरिनाम ही नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपने जितना हरिनाम लिया वो बहुत है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है क्योंकि वो आस्वादन जो हरिनाम का है वो उनको मिल चुका था, तो एक बार आस्वादन मिल जाए तो उसको छोड़ नहीं सकते, वो भी दिव्य आस्वादन है हरिनाम का। तो आगे बताया जाता है, ये वाला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 5 है, यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदव्यस्तनुभा या आत्मान्तर्यामि पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः सदैश्वर्ये पूर्णया इह भगवान् स स्वयमयम् न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। जिसका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है, वो उनके शरीर का तेज मात्र है। किनका? भगवान कृष्ण का, भगवान चैतन्य महाप्रभु के शरीर के तेज को ही ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और परमात्मा में जो हर किसी के अंदर है करके जाने वाले हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही जो है, या चैतन्य महाप्रभु का ही विस्तार है। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्य से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वे परम सत्य है और अन्य कोई सत्य ना उनसे बड़ा है ना उनके समान है। तो ऐसा होता है कि भगवान के बारे में जो रहस्य है उन्हीं के सामने खुलता है, जो जिसे अपने गुरु पर श्रद्धा होती है, गुरु की वाक्य का वो पालन करते हैं, वो वास्तव में दिव्य उपदेश प्राप्त करता है। और जो जो भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति शिथिल पड़ती है, त्यों त्यों वो आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने में समर्थ बनता है। तो भक्ति में आगे कैसे बढ़ते हैं, जैसे कि कोई नाव है और तट से बंधा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है तट से बंधा हुआ है तो नाव आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन तट से रस्सी खोल देते हैं तो नाव आगे बढ़ने लगती है। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे हमारा भौतिक जो आसक्तियाँ है हृदय से वो कम हो जाती है, यानी जैसे कोई गृहस्थ भी है, उनको बहुत आसक्ति है मान लीजिए बच्चों से, तो अगर जब वो इस तरह से ऐसा नहीं कि बच्चों को छोड़कर वो जंगल चले जाए, ऐसा होना चाहिए कि ये बच्चे भी भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं, तो क्यों ना मैं इनको कृष्ण के बारे में शिक्षा दूँ। छोटे हैं तो कृष्ण की स्टोरी सुना सकते हैं, कृष्ण की पेंटिंग बनाना सिखा सकते हैं, कृष्ण की सेवा में किसी भी न किसी प्रकार से उनको लगाकर रखना चाहिए। या ऐसे भक्त ढूंढे जो उनको मृदंग सिखा दे, हारमोनियम सिखा दे, करताल सिखा दे, कीर्तन करना सिखा दे,
तो ये बहुत सुंदर रहेगा बच्चों का ट्रेनिंग। तो माता पिता जैसे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं ना, वो उनके अंदर बैठ जाता है वो चीज़, भले ही बीच में वो भटक भी जाए तो भी वो बाद में वापस आ जाते हैं सही रास्ते पर। तो भगवान की कृपा है। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक गुरु है उन पर वास्तविक श्रद्धा रखना चाहिए, और इससे हर व्यक्ति को जो है भक्ति में प्रगति का पथ प्राप्त होगा। और जहाँ तक निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति है, वो बहुत आंशिक अनुभूति है। बहुत लोग निर्विशेष ब्रह्म या निराकारवादी बनते हैं। तो निराकारवाद जो है वो भगवान की आंशिक अनुभूति है, क्योंकि वो निराकार जो ब्रह्म ज्योति है वो एक्चुअली भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति है। तो जैसे कि आप कोई दूर पर्वत देख रहे हैं और धुंधला सा बादल आपको लग रहा है कि ये बादल है, शायद पर्वत के ऊपर ऐसा लगता है ना, कई बार मेघ होता है तो लगता है ये पर्वत नहीं, ये बादल है, ऐसा लगता है, लेकिन वो एक्चुअली पर्वत है। तो दूर से जैसे धुंधला धुंधला दिखाई देता है ना, कंफर्म नहीं कर पाते कि पर्वत है कि बादल है। तो ऐसा ही होता है ब्रह्म ज्योति के बारे में जो है धारणा बनाना। ब्रह्म का निर्विशेष चमकता तेज भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत साकार शरीर के किरणें हैं। चूंकि श्री गौर सुंदर अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण से अभिन्न है, अतएव ब्रह्म तेज उनके दिव्य शरीर के किरणें हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो भक्त रूप में आए, बाद में वो 24 साल की उम्र में ही संन्यास भी ग्रहण करते हैं, और उनके समान कोई सन्यासी नहीं बन सकते, मतलब इतना स्ट्रिक्ट है। जैसे कोई स्त्री भी है तो उनको दूर से ही प्रणाम करते हैं, उनके साथ कोई बातचीत करना या मिक्सिंग ये सब नहीं होता है। बहुत कठोरता से वो नियम पालन करते थे। तो इसलिए बताया गया है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो लोग जीवन के संन्यास आश्रम को ग्रहण करने के लिए अयोग्य है, उन्हें शास्त्रों का कठोर आदेश है ये कि उनको संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए। और ऐसे भी कलयुग में संन्यास ग्रहण करना इतना आसान नहीं है, जहाँ पे माहौल ही अलग है। तो इसलिए कलयुग के लिए संन्यास नहीं बताया गया। कोई अगर बहुत सीरियस है और भगवान के लिए जो है वो समय निकालने के लिए संन्यास ले रहे हैं तो फिर तब ठीक है। अदरवाइज कोई उनको नकल करे और सोचे मैं सन्यासी बन जाऊंगा तो लोगों का बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, इसलिए सन्यासी बन जाऊँ, या घर से विरक्ति हो गई, लड़ाई हो गई तो मैं सन्यासी बन जाऊँ, घर बार छोड़ कर चला जाऊँ, तो वो टेम्पोररी वैराग्य होगा। जैसे कि शमशान वैराग्य होता है, कोई घर में मरता है, किसी का भी देहांत होता है तो शमशान में जाता है व्यक्ति और सोचता है सब कुछ तो राख हो जाता है, बड़े बड़े आदमी भी ऐसे राख हो जाता है, फिर किसके लिए हम इतना मोह कर रहे हैं, आसक्ति रख रहे हैं। और जैसे ही वहाँ से निकल आते हैं शमशान वैराग्य खत्म हो जाता है। तो ये शमशान वैराग्य जैसा ही होगा अगर कोई बिना मैच्योरिटी के संन्यास लेंगे, इसलिए उनको कठोर आदेश है शास्त्र का कि ऐसा ना करें। परम पुण्य के सत अंश के साक्षात्कार से भगवान के निर्विशेष ब्रह्म की पहलू की अनुभूति होती है। सत मतलब शाश्वत, तो शाश्वतता है ब्रह्म में। परमात्मा में सत है और चित है, शाश्वतता भी है और चित मतलब पूर्ण ज्ञान भी है। और जो आनंद है, आनंद की अनुभूति, जो पूर्ण अनुभूति होती है, तो वो भगवान श्री कृष्ण में ही है। क्योंकि पूर्ण के जो है इन दोनों में से किसी एक साक्षात्कार आनंद की अनुभूति जो है सहायक नहीं बनेगा, ये तीनों चाहिए। ये दोनों अनुभूतियाँ आंशिक है, ब्रह्म और परमात्मा। तो ब्रह्म और परमात्मा के बारे में भी हमें ज्ञान होता है जब हम भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप की शाश्वत सेवा करते हैं। तो हमें पता चलता है कि कृष्ण के ही जो पुरुष अवतार एक क्षुद्रकशायी विष्णु जो परमात्मा रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं और भौतिक जगत की देखरेख भी करते हैं, और इसी प्रकार ब्रह्म ज्योति उनके शरीर से निकला हुआ चमकीला किरण है। तो आगे श्लोक नंबर 9 में बताते हैं, नंदसुता बोली जा रे भागवते गाय, श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। जिन्हें श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है, वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो भागवत क्या कहते हैं कि कृष्णा नंद के पुत्र है, वही कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज से 500 साल पहले अवतरित होते हैं। शास्त्रों में भी हमारा बताया गया है।
तो कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कहते हैं कि नंद सुत ही फिर से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, और इसके आधार पर, इस कथन के आधार पर वो वैदिक साहित्य का निर्णय बताते हैं, जिसमें कहा गया है कि भगवान कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। तो दोनों ही अवतारी है। जैसे बाकी सब अवतार है ना, कश्यप अवतार, बड़ा अवतार, नरसिंह अवतार, ये भगवान कृष्ण के अवतार है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार नहीं है, वो भी अवतारी है, स्वयं कृष्ण है। तो लेखक जो है कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी आगे ये सिद्ध भी करते हैं, आगे और श्लोका में हमें मिलेगा कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों ही एक ही है, अलग अलग नहीं है। और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण समस्त सत्यों के अर्थात ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के उद्गम है, और श्री कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, तो फिर ये समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही उन समस्त तत्व के उद्गम है। 10 नंबर श्लोक है, प्रकाश विशेषते धरते नाम ब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान। अपने विभिन्न प्राकृत्यों की दृष्टि से वे 3 पहलुओं में विख्यात हैं, स्वयं भगवान, ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा और आदि भगवान। श्रील जीव गोस्वामी ने भी अपने भागवत संदर्भ नामक ग्रंथ में भगवान शब्द की व्याख्या की। पहले भी हम व्याख्या पढ़ चुके पराशर मुनि की, तो ये जीव गोस्वामी ने व्याख्या की कि भगवान शब्द जो है उसका पहला अक्षर भ है, जिसका अर्थ है पालक या रक्षक। तो हम सबका पालक और रक्षक कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अगले शब्द ग का अर्थ है अग्रणी, यानी आगे बढ़ाने वाला या सृष्टिकर्ता। तो कौन है? श्री कृष्ण है। और व का अर्थ है निवास करना, अर्थात सारे जीवात्मा जो है भगवान में ही निवास करते हैं, और भगवान हर जीव के अंदर परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो हमारी आधुनिक सभ्यता में अनेक वैज्ञानिकों के मस्तिष्कों द्वारा, जैसे कि ये रात को आपको लाइट मिलती है, ये भी साइंटिस्ट ने निकाला, या बहुत सारे मशीन्स निकाला, बहुत कुछ उन लोगों ने आविष्कार किया अपने मस्तिष्क से, मस्तिष्क की उपयोग कर कर, अपने ब्रेन की उपयोग करके। तो इसलिए अगर हम सोचें कि ये जो ग्रह उपग्रह तैर रहा है हवा में, उसके पीछे कोई बड़ा मस्तिष्क नहीं है, कोई ब्रेन नहीं है, तो ये मूर्खता होगी, क्योंकि ये समझना बहुत आसान है। न्यूटन ने भी एक्चुअली कहा है कि ये जो माध्याकर्षण जो ये शक्ति है, तो ये शक्ति एक्चुअली उसी के बल पर ये तैर रहा है, पर इस शक्ति के पीछे कोई सुप्रीम पावर है जिसको मैं नहीं जानता। बट ही एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ कोई सुप्रीम पावर है। तो इसीलिए जो है कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को मानेंगे कि ये जो उपग्रह ग्रह समय से सूर्य का उदय होना, अस्त जाना, और साथ में फूलों का अलग अलग रंग खिलना, ये सब किसी कोई मेंटेन कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, तो ऐसे आसानी से समझ जाएंगे। तो तब उनको समझ में आएगा कि भगवान कौन है, क्योंकि वो भगवान के बारे में जिज्ञासा करने लगेंगे ना कि ऐसा कैसे संभव है। तो फिर आगे जो है वो जब शास्त्र पढ़ेंगे और इसके ऊपर जब डिस्कशन करेंगे, तो फिर उनको पता चलेगा कि एक्चुअली भगवान ही सबको जो है मेंटेन कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, एंड ही इज़ द कंट्रोलर। इस विषय की व्याख्या भगवद गीता 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट रूप से की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ और वे मेरी ही शक्ति से वे कक्षा में स्थिर रहते हैं। तो भगवान की शक्ति से अपने अपने जगह पे स्थिर रहता है हर एक ग्रह, और यदि ये ग्रह भगवान के नियंत्रण में ना होते तो ऐसे ही बिखर जाता है। जैसे धूल आप ऐसे उड़ा दीजिए तो बिखर जाता है ना वायु में, तो ऐसे ही ग्रह नक्षत्र बिखर जाता। भगवान की शक्ति ने उसको पकड़ कर रखा हुआ है। भगवान अपने विभिन्न शक्तिशाली प्रतिनिधियों के द्वारा हर वस्तु का पालन और संरक्षण करते हैं, लेकिन जहाँ तक भक्तों की रक्षा की बात है तो भगवान स्वयं काम करते हैं। जैसे राजा है, राजा ने बहुत सारे काम करने के लिए बहुत सारे प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं, पर जब अपने संतान की रक्षा या पालन करने की बात आती है तो राजा स्वयं करते हैं। तो इसमें एक बहुत फेमस स्टोरी है, उसको हम कोट करना चाहेंगे कि एक बार जो है ऐसा ही हुआ, अकबर और बिरबल के बीच में ऐसी स्टोरी है। तो अकबर ने पूछा कि आपके भगवान बार बार क्यों आते हैं, हमारे अल्लाह तो नहीं आते हैं।
तो बीरबल ने कहा कि अपने ये जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर मैं कुछ दिन बाद दूंगा। तो तभी उन्होंने अकबर के जो दासी हैं उनको ट्रेन कर दिया कि अकबर का अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, तो ऐसा ही सेम एक पुतला बनाओ और यमुना के तट पर आना जब हम वॉकिंग करेंगे राजा और मैं, और जब मैं इशारा करूँ उसको फेंक देना। तो दासी ऐसा ही करते, एक बार यमुना के तट पर जब राजा बीरबल के साथ बातें करते करते टहल रहे थे, तो दासी भी उस साइड से बच्चे का जो पुतला है उसको लेकर आए थे। तो बीरबल अकबर को बहुत अच्छा लगा, ओह दासी जो दाई माँ है तो वो बच्चे को लेकर आए, मेरे तो बच्चे को देखने की भी इच्छा जागृत होती है पिता का। तो उसी में जो है बीरबल ने इशारा कर दिया कि फेंक दो पानी में, तो दासी ने फेंक दिया पानी में। तो अकबर हैरान रह गया कि मेरा नवजात शिशु को फेंक दिया, तो तुरंत कूदे पानी में तैर के बचाने के लिए बच्चे को, और तैर के बचाया और बच्चा ले आए। तो देखा कि ये तो पुतला है, तो दासी को डांटा कि ये क्या मजाक था। तो बीरबल ने कहा आप उनको कुछ मत कहिए, एक्चुअली मेरे कहने पर ही ऐसा किया। आपने मुझे कुछ दिन पहले एक प्रश्न पूछा था, ये उसका उत्तर है। क्योंकि आप जब यहाँ पे टहल रहे हैं मेरे साथ, आपके आसपास इतने सारे पहरा देने वाले रक्षक है, आपने उसको आदेश नहीं दिया कि जाओ मेरे बच्चे को बचाओ, आप तुरंत कूद पड़े ना बच्चे को बचाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से भगवान किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने से अच्छा वो खुद ही आ जाते हैं अपने वैकुंठ जगत को छोड़कर इस जगत में, भौतिक जगत में अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। तो भगवान अपने भक्तों के अग्रणी नेता हैं, और भगवान अपने प्रिय भक्तों को स्वयं आदेश देते हैं, उनके हृदय में उत्साह भर देते हैं भक्ति करने के लिए, और उनको निर्देशित करते हैं, उनको ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं कि भक्त उनको मिलते रहे। तो इस प्रकार जो है, और कभी कभी अगर अहंकार होता है भक्तों को, तो अहंकार भी भगवान ही तोड़ते हैं। जैसे कि आपको ये स्टोरी शायद मालूम हो कि एक बार भगवान को लगा कि सत्यभामा जो है उनको भी अहंकार हो गया है कि बहुत सुंदर है करके। सत्यभामा को भगवान बहुत प्रेम करते हैं, पर उनको ऐसा लगा कि मेरे शायद सत्यभामा को अहंकार हो गया। उनको लगा गरुड़ को भी अहंकार हो गया शायद कि बहुत तेजी से चल सकता है करके, और सुदर्शन को भी अहंकार हो गया है कि ये जो है बहुत मतलब अमोघ अस्त्र है, इसका कोई दूसरे अस्त्र से हराया नहीं जाता। तो इसलिए भगवान ने सोचा, भगवान को अच्छा नहीं लगता है जब उनके भक्तों को अहंकार आता है। तो सोचिए इतने बड़े बड़े भक्त हैं, उनका भी भगवान अहंकार वो करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो भगवान सभी के अहंकार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए गरुड़ को भेजते कि जाओ हनुमान जी को बुला के ले आओ, मैंने बुलाया है करके। तो गरुड़ जी जाते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं आता हूँ, अभी मैं पूजा कर रहा हूँ कुछ राम जी का, तो मैं आता हूँ। तो गरुड़ जी कहते हैं पता नहीं ये बूढ़े हो चुके हैं और बानर है, मंकी है, जंप कर करके कब पहुँचेंगे, भगवान ने तुरंत बुलाया है। तो गरुड़ बोलते हैं कि आप मेरी पीठ में बैठो ना, मैं तुरंत मन की गति से आपको पहुँचा दूंगा। तो हनुमान जी मना करते बोलते हैं आप तो भगवान के आसन है ना, मेरे राम जी के आप आसन है, आपके ऊपर मैं भगवान के आसन पर नहीं बैठ सकता, मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो गरुड़ सोचते हैं कि पता नहीं बूढ़े से बानर है कब आएंगे, चले जाते हैं। उधर सुदर्शन को भगवान आज्ञा देते हैं कि आप किसी को भी अंदर मत आने देना, ठीक है, द्वार में आप द्वारपाल की तरह खड़े रहो। और सत्यभामा को बोलते हैं कि आज हनुमान जी आएंगे तो सीता को देखना पसंद करेंगे। सत्यभामा कहते हैं कि तो मैं सीता बन जाती हूँ, मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मैं सीता बन जाती हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। तो वो बैठ गए, भगवान क्योंकि हनुमान को भगवान राम के रूप में ही दर्शन देते हैं, और उधर जो है हनुमान भगवान के पास आते हैं। तो हनुमान अपना मुंह नहीं खोल रहे, प्रणाम किया, तो भगवान ने कहा कुछ बोलो। तो तब मुंह के अंदर से सुदर्शन चक्र निकाला। तो सुदर्शन का अहंकार भी टूट गया कि वो अपने आप को अमोघ मान रहे थे। तो क्या हुआ, उनका हनुमान ने उनको ऐसे ही दबोच लिया लाइक दैट। और फिर जो है हनुमान जी प्रणाम करके कहते कि आज सीता मैया कहाँ है, ये आपके साथ आज आपने किस दासी को बिठा लिया। तो सत्यभामा सोच रही थी कि वो बहुत सुंदर है, लेकिन जब उन्होंने ये सुना हनुमान के मुख से, क्योंकि सीता बहुत सुंदर है, तो उनको लगा कि उनका भी अहंकार टूट गया। और बाद में गरुड़ आए तो देखा हनुमान जी तो ऑलरेडी अंदर है। उन्होंने सोचा था कि मैं बोल देता हूँ भगवान को कि वो आने के लिए तैयार नहीं थे, मैं लेके उड़ा के ले आना चाहता था।
लेकिन देखा कि ऑलरेडी हनुमान जी है, तो गरुड़ का भी अहंकार टूट गया कि मैं जो मन की गति से यात्रा करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि भगवान को मैं पहुँचाता हूँ, एक्चुअली भगवान ही मुझे पहुँचाते हैं। और हनुमान का तेज देखिए मुझसे भी कहीं ज़्यादा अधिक है, तो पहले से ही यहाँ विराजमान है। तो इस तरह से भगवान सबके अहंकार को तोड़ते हैं, और भगवान से जुड़े रहने का, कृष्ण से जुड़े रहने का ये फायदा है कि हम जो है हमारे अहंकार को त्याग सकते हैं और भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन सकते हैं, क्योंकि अहंकार हमें बहुत ही तकलीफ देते हैं। अहंकार एक ऐसी वस्तु है। तो इसीलिए भगवान अपने भक्तों में दिव्य भगवत प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए हमें हमेशा अनुकूल परिस्थिति देते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, वो कभी कभी भक्तों को भौतिक आसक्ति जो होती है भक्तों के अंदर, तो उसको बलपूर्वक छीन लेते हैं। थोड़ा सा जैसे मम्मी पापा होते हैं, तो बच्चों का गंदी आदत होती है, तो पेरेंट्स थोड़ा जोड़ भी देते हैं ना उसको सुधारने के लिए। तो ऐसा ही करते हैं भगवान भी कई बार, कि इसकी गलत आदतों से इसको मुक्त करने के लिए, जो है भौतिक आसक्ति, क्योंकि वो गलत आदत की तरह है, तो भौतिकता में बहुत वो फंसा रहता है, तो आसक्ति को छीन लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो भगवान हमेशा भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं, और इस प्रकार वे अपने भक्तों के मार्गदर्शन करते रहते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में ऐसे भौतिक भोग की व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं क्षुद्रकषाय विष्णु के रूप में। और इस प्रसंग में एक अस्थाई मेले का दृष्टांत प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जो उपयुक्त होगा। अस्थाई मेला मतलब जैसे कभी कभी रामलीला, रामनवमी आया तो रामलीला, राम है ना, राम के लिए मेला लग जाता है, तो कई खेलने की चीज़ें वस्तु भी आते हैं बच्चों के लिए, नाटक होता है, खाने पीने का होता है, तो मेला, इसको मेला कहते हैं। तो जैसे ऐसा कोई मेला हो और उसमें राज्य के नागरिक कुछ समय आनंद उठाने की इच्छा से मेले में एकत्र होते हैं, तो सरकार जो है उसके निरीक्षण के लिए से कोई अधिकारी नियुक्त करते। से बहुत भीड़ भाड़, दिवाली में हम सबकी छुट्टियां होती है, लेकिन पुलिस लोगों की छुट्टियां नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, रखवाला बन के कि कोई हंगामा ना हो, तो जो है पहरा देते एक प्रकार से, कि सबकी सब संरक्षित रहे, लाइक दैट। तो ऐसा होता है। तो ऐसे ही राजा जो है विशेष अधिकारी नियुक्त कर देते हैं। तो ऐसे अधिकारी को उस समय सारे सरकारी अधिकार जो है प्राप्त होता है, तो वो सरकार से अलग नहीं होता है, क्योंकि सरकार ने उनको नियुक्त किया है ना, तो उन नियमों का हमें पालन करना होता है। तो इसी तरह इसीलिए उसको सरकार से अभिन्न माना जाएगा, क्योंकि सरकार के वो नियुक्त अधिकारी है, और हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो पूरा उनको अधिकार रहता है कि हमें वो दंडित करें। लेकिन मेला समाप्त हो जाने पर अधिकारी की आवश्यकता नहीं रहती, तो अधिकारी घर लौट जाते हैं, फिर वो उसके बाद उनका वहाँ पे कार्य नहीं रहता है। तो परमात्मा की तुलना भी ऐसे अधिकारी से की जाती है। जब भौतिक संसार उत्पन्न होता है, तो परमात्मा के रूप में भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं, और जब खत्म हो जाता है फिर जरूरत नहीं होती है। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवत से 1.2.11 से लिया गया है। वदन्ति तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वय ज्ञान तत्व है, जो निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। तो भक्त जो है कृष्ण के साथ अपने संबंध के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता है, इसलिए वो जान पाता है कि एक्चुअली भगवान से ही ब्रह्म और परमात्मा है। तो इसलिए उनकी अनुभूति सर्वाधिक पूर्ण होता है, भक्तों की अनुभूति। आगे 12 नंबर जो श्लोक है उसमें बताया गया है, ताहर अंगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। जिसे उपनिषदे दिव्य निर्विशेष ब्रह्म कहती है ना, सारे 108 उपनिषद है हमारे, तो उन्हीं परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज का मंडल है। और मुंडक उपनिषद में भी हम थोड़ा ब्रह्मज्योति के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये 2.2.9 से 11 श्लोक तक है। इसमें बताया गया है कि भौतिक आवरण के परे हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम। भौतिक आवरण के परे आध्यात्मिक जगत में असीम ब्रह्म तेज है, जो भौतिक कलमश से रहित है। ब्रह्म तेज भगवान के शरीर से निकला हुआ जो ज्योति है। वो तेजवान श्वेत प्रकाश अध्यात्मवादियों द्वारा समस्त प्रकाशों का प्रकाश माना जाता है।
तो जितने भी प्रकाश हमें मिलता रहता है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो, चंद्र का प्रकाश हो, चाहे बिजली की जो है प्रकाश हो, तो ये सब प्रकाश ब्रह्म ज्योति से ही प्राप्त करते हैं ये शक्तियाँ। तो वहाँ पे ब्रह्म ज्योति में या भगवत धाम में कोई अलग से सूर्य, चंद्र या लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन भौतिक जगत में जो भी प्रकाश प्रकट होता है वो भी ब्रह्म ज्योति से ही प्राप्त होता है। ये महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझना होगा। वही ब्रह्म आगे है, पीछे है, उत्तर में है, दक्षिण में है, हर दिशाओं में है, और वही ऊपर और नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वो परम ब्रह्म तेज, भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही आकाशों में परिव्याप्त रहते हैं। श्लोक नंबर 13। चर्मचक्षे देखे ये छे सूर्य निर्विशेषा, ज्ञान मार्गे लयते नारे कृष्णेर विशेषा। इस प्रकार कोई व्यक्ति अपने नग्न नेत्रों से, खाली आंखों से वो सूर्य को देखे, कोई अपने खाली आंखों से सूर्य को देखे, तो केवल एक चमकीली वस्तु जैसा दिखेगा ना। जैसे आप भरी दोपहर में सूर्य को देखें तो चमकीली वस्तु कुछ दिखेगी, चमकीला चमक रहा है कुछ, और आंखें भी आपको ऐसे अंधेरा सा छा जाएगा। तो सूर्य के रूप को वो नहीं जान सकता है, ना ही सूर्य मंडल के अंदर क्या है उसको जान सकते हैं। उसी तरह जो दार्शनिक चिंतन करते हैं वो कृष्ण की दिव्य विविधताओं को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं, भगवान की दृढ़ सेवा नहीं करते हैं इसलिए। तो ये 14 और 15 श्लोक में, 14 श्लोक में बताया गया है, ये हम ब्रह्म संहिता से लिया गया है 5.40। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी बोलते हैं, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है, और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के ग्रहों को उनके विभिन्न ऐश्वर्य के साथ प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से हमारा क्लियर होता है, जो बहुत सारे शास्त्रों का उदाहरण दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कि किस प्रकार जो है कृष्ण का ही शरीर से निकला हुआ ज्योति ब्रह्म ज्योति है, जिसका निराकारवादी निराकार ब्रह्म के रूप में आराधना करते हैं। तो 15 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांडे जे ब्रह्मेर विभूति, से ब्रह्म गोविंदेर होय अंग कांति। इसी बात को ब्रह्मा जी कहते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म के ऐश्वर्य करोड़ों ब्रह्मांड में परिव्याप्त होते हैं, और यह ब्रह्म भगवान गोविंद का शारीरिक तेज मात्र होता है। तो यानी जितने भी ब्रह्मांड है सबको जो आलोकित करके रखा है, जितने भी वैकुंठ को आलोकित करके रखा है, वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकला हुआ तेज है, जो गोलक से निरंतर निकल रहा है, और वही जो है सारे लोगों को आलोकित करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।